आज हम बात करेंगे सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आपको डिडक्शन मिलती है जो आपका सेविंग अकाउंट है उस पर जो आपको ब्याज आ रहा है, जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसके रिलेटेड आपको डिडक्शन मिलती है। कंडीशन ये है कि जो आपका अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इस सेक्शन के अंडर किस किस को ये डिडक्शन मिल सकती है, यानी कि एलिजिबल असेसी कौन कौन रहता है। ये डिडक्शन एक इंडिविजुअल को या HUF को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल सकती है, लेकिन वो इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन जो 80 TTB की डिडक्शन ले रहा है उसको 80 TTA की डिडक्शन नहीं मिल सकती। इसका मायने कि हम जो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं उसमें किसी भी इंडिविजुअल या HUF को तो मिल जाएगी डिडक्शन, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपने 80 TTB अवेल किया है तो ये वाला सेक्शन की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, अगर वो इंडिविजुअल या HUF ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंडर अपना सिस्टम चला रहा है, इफ इट इज टैक्स्ड अंडर ओल्ड रिजाइम, तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के अंडर हो, सेक्शन 115 ABC के अंडर आप आ रहे हो, तो इस सेक्शन की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एलिजिबल इनकम, कौन कौन सी इनकम जो है वो 80 TTA के अंडर आती है। सबसे पहले आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर आपको ब्याज जो है वो आना चाहिए। आपका टाइम डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। आप सोचो आपने 5 साल की FD करा दी और आप 80 TTA की डिडक्शन ले सकोगे, नहीं होगा। सो आपको सेविंग्स अकाउंट होना लाजमी है। आपका उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आता है। कोई भी बैंकिंग कंपनी हो जो इस एक्ट के अंडर आती है तो आप ये इनकम एलिजिबल हो जाएगी। आपका अकाउंट किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो सकता है, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस करते हों, या आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के सेक्शन 2 सबसेक्शन K के अंडर आता हो। यानी कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए और इन तीनों पॉइंट में से कहीं पर भी आपका सेविंग अकाउंट हो तो आप 80 TTA को जो है वो अवेल कर सकते हो। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अब प्रश्न ये उठता है कि कितना डिडक्शन मिलेगा। आपको एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या 10,000, इन दोनों में से जो फिगर कम है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8,000 है तो आपको 8,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो 12,000 है तो आपको 12,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तब आपको 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या 10,000, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है उतना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नाउ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ट्विन बेनिफिट, इस सेक्शन में अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में खाता है तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 15I के अंडर अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज जो है वो आ रहा है, इंडिविजुअल अकाउंट है आपका, तो आपको 3,500 रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी, और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको 7,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। ये जो हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का अकाउंट और किसी और बैंक सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलाकर 10,000 के अंडर आप 80 TTA में डिडक्शन ले सकते हो। इसके कहने का मतलब 80 TTA की जो 10,000 की डिडक्शन है ये बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट दोनों को मिलाकर ली जा सकती है। तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।